बिहार में प्रतियोगी परीक्षा का आना और उनके नोटिफिकेशन आने के साथ ही विवादों का जुड़ जाना यह एक आम बात है। किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को आप ले लें जो बिहार सरकार के माध्यम से आयोजित की जाती है, वो प्रतियोगी परीक्षा आसानी से संपन्न हो जाए, इसकी पृष्ठभूमि पहले से ही तैयार रहती है कि उस प्रतियोगी परीक्षा में किस प्रकार से पेंच फंसाया जाना है। बिहार में आयोजित की गई बिहार एसटीईटी की परीक्षा सितंबर 2019 में नोटिफिकेशन आने के बाद इसका भी साथ विवादों से लगातार जुड़ा हुआ है। 21 तारीख के बाद जैसे ही रिजल्ट को दो कैटेगरी में अनाउंस जैसे ही किया जाता है, मेरिट और नॉट मेरिट का जो इशू होता है, छात्रों के बीच एक अलग सा माहौल पैदा हो जाता है। कई लोग जो लोग मेरिट में होते हैं वो खुद को मेरिटोरियस समझने लगते हैं, कई लोग जो नॉट इन मेरिट में होते हैं वो खुद को मेरिटोरियस नहीं मान करके सड़कों पर आ जाते हैं। बिहार सरकार के माध्यम से दो कैटेगरी में दिया गया रिजल्ट को पुनः जो है दोनों को इक्वल कर दिया जाता है, लेकिन मामला हाईकोर्ट तक पहुंच जाता है। और आज मामला जब ऑलरेडी तीन केस, जो बड़े केस पटना हाईकोर्ट में बिहार एसटीईटी के मेरिट और नॉट इन मेरिट मुद्दे को लेकर के पटना हाईकोर्ट में दाखिल हो चुका है, उस दरमियान भी अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार अपनी बातों को ट्विटर के माध्यम से हो या सड़कों के माध्यम से हो रखने का प्रयास किया जा रहा है। दुर्भाग्य यह है कि जो कैटेगरी में गवर्नमेंट ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत अभ्यर्थियों को बांटा था, अभ्यर्थी भी एक दूसरे को जो है अब बटा हुआ महसूस करते हैं और एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष और टिप्पणियां भी जारी है। बिहार एसटीईटी की जब से परीक्षाएं हुई थी तब से लेकर के 21 जून तक जो है सारे अभ्यर्थी एकजुट थे, लेकिन एकजुटता का परिचय जो है अब 21 जून के बाद देखने को नहीं मिलता है। कल भी बिहार एसटीईटी के अभ्यर्थियों के माध्यम से ट्विटर कैंपेन चलाया गया, जिसमें कई अभ्यर्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और काफ़ी अधिक संख्या में जुड़ करके अपनी बातों को सरकार के कानों तक पहुंचाने का प्रयास किया। और उनकी एक ही मांग थी कि इस बिहार एसटीईटी में जितने भी लोग हैं उनके साथ जस्टिस हो, उनके साथ न्याय हो। जिस प्रकार से कई लोगों ने आज ही जो है पटना हाई कोर्ट में क्या होने वाला है कल, हालांकि वो प्रेडिक्ट करना आसान नहीं है, लेकिन कई लोगों ने उसका प्रेडिक्शन ऑलरेडी कर दिया है। तो जिन लोगों ने उसका प्रेडिक्शन करके जो जजमेंट है वो ऑलरेडी सुना दिए हैं, उन्हें उनकी जीत के लिए अग्रिम बधाई देते हुए इन बातों को ज़रूर मैं मेंशन करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से पटना हाईकोर्ट की कार्यविधि या बिहार सरकार की कार्यविधि आप कहें, वर्चुअल मोड में जिस प्रकार से कोर्ट चल रहा है, इतनी आसानी से सुनवाई की संभावनाएं अभी तो दूर दूर तक नहीं दिखती है। लेकिन अगर उन्हें लगता है कि उनकी जीत सुनिश्चित है तो उन्हें अग्रिम बधाई और वे आगे की जो योजना है वो बना सकते हैं। हम बात करेंगे बिहार एसटीईटी के तमाम क्वालिफाई अभ्यर्थियों को लेकर के जो कल ट्विटर कैंपेन में हो या अन्य 21 तारीख के बाद से जो भी कैंपेन में एक्टिव हैं, जो क्वालिफाई हैं। यहाँ मेरिट और नॉट मेरिट की बातें इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि अभ्यर्थी आपस में आज भी मेरिट और नॉट मेरिट में उलझे हुए हैं, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार एसटीईटी का मुद्दा तब तक नहीं सुलझ सकता है जब तक आपस में अभ्यर्थियों का एकजुटता ना दिखे। लेकिन सरकार भी यही चाहती है। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत जिस प्रकार से उन्होंने दो फाड़ में अभ्यर्थियों को बांटा है और वो अपने इन मंसूबों में ज़रूर सक्सेस होते हुए वो दिखते हैं, और अभ्यर्थी इन मंसूबों को पहचान पाने में अभी भी असमर्थ हैं। बिहार एसटीईटी को लेकर के अगर हम बात करें कि जो मामला कोर्ट में गया है या जिस प्रकार से मामला आगे बढ़ रहा है उसमें क्या हो सकता है, देखिए ये बात बिल्कुल नितांत आवश्यक है कि ये जो 24,599 से जो डाटा 80,000 का हुआ है, अगर आप 80,000 के डाटे को सही मान लें, हालांकि इसमें मेरी जो है वो कटाक्ष यह रहेगी कि 80,000 का डाटा मेरे अनुसार सही नहीं है, उसमें अगर जांच हो अच्छे से तो उसमें कई लोग जो हैं वो अभी बाहर के रास्ते देखेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप 80,000 के डाटे को सही माने तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के मन में जो ये बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट हो जा रहे हैं, इन सारे कैंडिडेटों को किस प्रकार से सम्मिलित बिहार एसटीईटी में किया जाएगा, ये बिहार सरकार को सोचना है। कई लोगों के माध्यम से यह कहा जाता है कि नॉट इन मेरिट जो हैं उनकी जो बहाली है वो कभी नहीं हो पाएगी। उन तमाम अभ्यर्थी के कहने के बाद कई अभ्यर्थी जो है वो निराशा के गर्त में चले जाते हैं। उन तमाम अभ्यर्थियों से हमारा यह कहना है कि आप क्वालिफाई हैं और आपसे क्वालिफाई का दर्जा तो कम से कम कोई नहीं छीन सकता है। आने वाला समय बताएगा कि आखिर ये ऊँट किस करवट बैठता है, लेकिन इतना आपसे ज़रूर मैं उम्मीद दिलाता हूँ कि ये जो क्वालिफाई का आज जो दर्जा आपको मिला है कि आप बिहार एसटीईटी में क्वालिफाई हैं, ये क्वालिफाई आपसे कोई नहीं छीन सकता है। और आज के समय में जो भी क्वालिफाई हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर एक साथ रेस में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, इसलिए आप निश्चिंत रहें। आगे जैसे भी क्रियाविधि होगी सबके साथ उसी प्रकार से होगी। रही पटना हाई कोर्ट के लिए, तो पटना हाई कोर्ट का जो भी जजमेंट होगा वो सभी को सर्वमान्य होगा। अभी से प्रेडिक्ट करना कि पटना हाई कोर्ट में यही हो जाए, ये बेहद जो है बचकानी हरकतें होंगी।
बिहार एसटीईटी को लेकर के अन्य बातों पे हम चले तो बिहार एसटीईटी में जस्टिस को लेकर के कई कल बातें उठी थी, कई माननीयों का भी सहयोग आपको मिला। जिस प्रकार से विधायक संदीप सौरभ हो या अजीत जी हो, इन सारे विधायकों का भी सहयोग आपको मिला। साथ ही साथ आरजेडी के कई जो प्रवक्ता हैं, प्रवक्ता के साथ साथ एमएलसी विधानसभा में विधान पार्षद में जो कांग्रेस के हैं, साथ ही साथ वर्किंग प्रेसिडेंट भी हैं, उनका भी सहयोग आपको ट्विटर कैंपेन में मिला। और देखिए, विपक्षी पार्टियों का सहयोग नितांत आवश्यक है, क्योंकि 26 जुलाई से आपको विधानसभा सत्र जो है वो शुरू होने वाला है। और इस विधानसभा सत्र में अगर विपक्षी पार्टी एकजुट होकर के इस मुद्दे को उठाएंगे तो बिहार एसटीईटी का मुद्दा जो है वो बहुत तूल पकड़ेगा। और यह तूल पकड़ना आवश्यक इसलिए है जो कि अंधी और बहरी जब सरकार हो जाती है तो उन्हें सामने से जाकर के जगाना नितांत आवश्यक होता है। कुंभकर्णी नींद से जागना सरकार को आवश्यक होता है। सरकार जो कान में रुई डाल करके सोई हुई है, इस सरकार को जगाना बेहद आवश्यक है। इसके लिए आप जो प्रयत्न करें लोकतांत्रिक तरीके से, वो प्रयत्न जो है वो बेहद आवश्यक भी है और आज के समय और आज की परिस्थितियों के अनुसार वो सराहनीय भी है। क्योंकि अपने हक की लड़ाई के लिए और अपने अधिकारों को और अपने वर्चस्व को बचाने के लिए, अपने स्वाभिमान और अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए आपने इस एकजुटता का परिचय कल दिया है। और इस एकजुटता के और इस जो लड़ाई में है जो आपका सहयोग नितांत आवश्यक है और अपेक्षित भी होता है। क्योंकि बिहार एसटीईटी का मैटर एक ऐसा मैटर है कि कई लोगों की भावनाओं और कई लोगों के जो इमोशन है उसके साथ भी ये जुड़ा हुआ है। इसलिए बिहार एसटीईटी के मैटर जब तक नहीं सुलझता है तब तक हमारी आवाज़ उन तमाम क्वालिफाई अभ्यर्थियों के साथ रहेगी जो बिहार एसटीईटी में चाहते हैं कि उनकी नियुक्ति जल्द हो और उनकी नियुक्ति के लिए सरकार कोई ठोस कदम उठाए। मामला यहाँ फंसता है कि सीटों को बढ़ाने को लेकर के सरकार ने लेटर तो जारी किया था, लेकिन उस लेटर का अभी तक कोई जवाब क्यों नहीं निकल करके आया। गवर्नमेंट को जरूर एक लेटर जारी करके अभ्यर्थियों के जो मन में उत्पन्न रोष है उसको शांत करने का प्रयास करना चाहिए कि भाई कितनी नंबर ऑफ सीटें जो हैं आप बढ़ा रहे हैं। अभ्यर्थी लगातार, खास करके 2 सब्जेक्ट के अभ्यर्थी इस विषय को लेकर के परेशान होते हैं कि किस प्रकार से उनकी सीटें आगे इंक्रीज करेगी, या बिहार सरकार किस प्रकार से जो है सीटों में बढ़ोतरी कर भी रही है, या केवल लेटर का लॉलीपॉप थमा करके अभ्यर्थियों के साथ फिर से एक प्रकार का छलावा किया जा रहा है। आने वाले समय में देखना होगा कि बिहार एसटीईटी में किस प्रकार से आगे की संभावनाएं बनती हैं। लेकिन अभी के लिए इतना कि बिहार एसटीईटी को लेकर के अगर हम बात करें तो सबसे ज़रूरी आपकी एकजुटता और सीटों की इंक्रीजमेंट करवाना है। क्योंकि जब तक सीटें नहीं बढ़ेंगी तब तक सारे अभ्यर्थी जो हैं उसमें एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। रही बात बाकी अन्य विषयों की, तो लगातार आप लोगों से यही बातें होते आती हैं कि बाकी अन्य विषयों के अभ्यर्थी को किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी है, वो बैकलॉग सीट से ही उनकी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। लेकिन 2 विषयों के अभ्यर्थी के लिए खास करके सीटों का इंक्रीमेंट बहुत ज़रूरी है और विभाग जो है वो इन 2 विषयों को लेकर के गंभीरता दिखा भी रहा है। हालांकि लेटर अभी नहीं निकल पा रहा है क्योंकि अन्य जगहों पर काउंसलिंग की प्रक्रियाएं चल रही हैं 6ठे फेज़ को लेकर के, लेकिन जल्द ही आपको विभाग की तरफ से कुछ देखने को मिलेगा, ऐसी पूरी संभावना है। लेकिन उस जल्द के चक्कर में अगर आप रहें तो कहीं ना कहीं बहुत लेट हो जाएगा। इसलिए अपने प्रयासों को लगातार निरंतर जो है सोशल मीडिया से लेकर के आप किसी भी तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से उठाने का प्रयास करें। साथ ही साथ आप यहाँ देख सकते हैं कि जो दिन भर ट्विटर पर जो जस्टिस फॉर BSTET 19 ट्रेंड करता रहा और अभ्यर्थी की मांगों का जो है आम लोगों ने भी भरपूर सहयोग किया। तो उम्मीद होगा कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी आप लोग एक दूसरे को लेकर के जो टीका टिप्पणी करते हैं आपस में ही, वो टीका टिप्पणी भी बंद होगा और एकजुटता का परिचय देते हुए बिहार एसटीईटी की जो भी नियुक्ति की मांग है या बिहार एसटीईटी में सीट इंक्रीमेंट की मांग है, उस मांग को लेकर के आगे तमाम अभ्यर्थी एक प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अगले वीडियो में कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।